कि आज़ादी को पाने में कितना श्रम, कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ हुई, तो क्या वास्तव में आपको आज़ादी मिल गई कि नहीं? अभी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, चर्चा होती है कि गाजीपुर के लोग जो है बागी हुआ करते थे, बलिया को लोग कहते हैं बागी बलिया, शब्द जुड़ा होता है। जौनपुर की धरती को सिराजे हिंद कही जाती है, बागी शब्द जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यह बात जुड़ा होता है कि कभी यह देश गुलाम रहा, उसके पहले के कुछ लोग अपने देश को गुलाम किए होंगे, उस समय भी संघर्ष हुआ, बाद में संघर्ष हुआ, अंग्रेजी हुकूमत में संघर्ष हुआ, तब जाकर के आप आज ये त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविक आज़ादी मिली? जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि क्या वास्तविक आज़ादी आपको मिली? क्या वास्तविक आज़ादी मिलने के बाद आप स्वतंत्र रूप से आप अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने मंडल में, अपने गांव में वास्तविक रूप से आप आज़ाद होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता का जो महोत्सव मना रहे हैं, अपने हक और अधिकार को पा रहे हैं? मंथन विषय यही है। अभी जैसे एक चाचा जी थे, मोछ वाले, इधर चले गए, दिख नहीं रहे हैं, छोटे लाल चाचा जी, तो उन्होंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उनको रोक दिया कि आज आज़ादी का दिन है, फ्रीडम फाइटरों को याद करना है, सब कुछ करना है। आप भी इस गांव में रह करके आपने भी यहाँ एक आज़ादी की लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन प्रकार में यहाँ के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चले जाएंगे तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं चल पाएगा। तो साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच तमाम लोग हैं जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से समाज का कार्य संभाल रहे हैं, समाज का नेतृत्व कर अपना परिवार का कार्यक्रम निपटाते हुए। भाई उनका आपके जरिए है तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं देखनी है, तो उनको देखते हुए भी आप समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं और अपने अपने तरीके से हर आदमी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। यह वही धरती है, थोड़ा सा एक लाइन पर कह जा रहा हूँ, यह वही धरती है कि जहाँ जिस लड़के को लोगों ने पागल समझा था, जहाँ जिस लड़के को लोगों ने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि ये पागल सा लड़का दिखने वाला कभी इस गांव की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ सकता है, और वह लड़ाई के साथ साथ वो अपने कंधे पर आपके केवल गांव का ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर तक की लड़ाई लड़ने का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा। मैं उस लड़के को आज तहे दिल से, शोभू पाल एडवोकेट साहब जी जरा आप खड़े हो जाएं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये वही लड़का है कि जब मैं कार्यक्रम में पिछली बार या इसके पहली बार पहले मैं जब भी आता था तो कार्यक्रम समापन होने के बाद केवल इनका एक ही काम होता था कि केवल पानी पिला देना और साइड में जाकर खड़े हो जाना। लेकिन तो मैंने दो चार लोगों से बात किया तो लोग कहा अरे यार वो कहा करते हैं वो पागल, तो इनका नाम ही लोगों ने रखा था पागल। लेकिन मुझे लगा कि ये लड़का कुछ करे, और मैंने आज जैसे आलोक जी आपको खड़ा कराया उसी तरह मैंने इस बंदे को भी खड़ा कराया था कि बाबू तुम खड़े हो जाओ। अरे कहा बोले भैया ऐसा क्या है, हमने नहीं कुछ खड़े रहो, कुछ हो बोलो, नहीं कुछ बोलो तो अपना ही नाम बोल देना, मैं शोभू पाल हूँ, कितने भी तारीफ बच जाएगी। आप लोगों को याद भी होगा अगर उस कार्यक्रम में कुछ लोग रहे होंगे तो शोभू जी पहली बार अपना स्टेटमेंट दिए थे, भाषण दिया, उसके बाद उनका वो चीज उनके अंदर का जो क्या कहते हैं उसका आत्मसम्मान जो है वो जागा, और जागने का परिणाम यह हुआ कि आपने जो है 3 साल तक परिवार के रोजी रोटी के लिए भी प्रयास करते रहे, पढ़ाई किए, पढ़ाई करके आज आपके बीच एक अधिवक्ता के रूप में सेवा देने के लिए, पूरे समाज को एक गतिशीलता देने के लिए आपके बीच में शोभू पाल एडवोकेट साहब खड़े हैं। जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। बैठ जाइए।